तो इस आधार पर फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जैसा कि आपने बताया, आपके ही कहे अनुसार, फिर उनका धर्मांतरण हुआ है, धर्म उन्होंने छोड़ा है या बौद्ध धर्म को अपनाया? क्योंकि बौद्ध धर्म तो धर्म है ही नहीं, वो तो धर्म है आपके मुताबिक। धर्म है तो धर्म तो है नहीं, बिल्कुल धर्म नहीं है, नहीं है। हाँ। तो इस आधार पर सनातनी तो बाबा भीमराव अम्बेडकर तो अब भी थे जब धर्म को अपना चुके थे। नहीं, सनातनी नहीं थे। अगर सनातनी होते तो जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी, सर धर्म जी मैं बताता हूँ, नहीं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, धर्म है या धम्म है? सर पहली बात, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धर्म को अपनाया, धर्म को अपनाया। दूसरी बात, अगर धर्म को अपनाया तो सनातनी क्यों नहीं हुए? तीसरी बात, आप इसको चारों ओर घुमा रहे, लेकिन मैं पहले आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, आप शायद समझ ना पाए हो। देखिए, उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया। हिंदू धर्म में जैसे वो पैदा होते ना, धर्म का त्याग कर दिया। धर्म कौन सा अपनाया फिर दूसरा? उन्होंने धर्म कोई नहीं अपनाया। तो सनातनी हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। कैसे नहीं हुए सर? आप क्या कहते हैं? जो धर्म कौन सा? एक मिनट, सनातनी कैसे हो गए? धर्म बताइए कौन सा? नहीं, जरूरी नहीं है कोई आदमी धर्म त्यागने के बाद कोई धर्म अपनाए। मौजूद है इस वक्त हम गाजियाबाद में, और हमारे साथ आशुतोष जी बने हुए। आप थोड़ा सा परिचय बताएं कि किस तरीके से क्या क्या आपने किया और किस तरह की आपकी स्टडी रही है। सबसे पहले मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम जी। मैं अपना परिचय आप लोगों को बता दूं जी। मेरा नाम आशुघोष निर्मल है जी, और मैं गाजियाबाद का निवासी हूं। वैसे मूल निवासी मैं बुलंदशहर से हूं जी। और चूंकि थोड़ा सा मुझे पढ़ने का शौक रहा, पूर्व में हमारे पिता और दादा जो थे उनसे मुझे पढ़ने का शौक प्राप्त हुआ, तो मैंने जो शिक्षा अर्जित की उसमें सबसे पहले मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी जी। फिर मैंने उसके बाद में, चूंकि हमारे उसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत चलन था, मेरे फादर भाई वगैरह सब सिविल इंजीनियरिंग थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट था कि इंजीनियरिंग पूरी की जाए, तो मैंने फिर सिविल इंजीनियरिंग भी की जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर सिविल इंजीनियरिंग की, फिर एमटेक किया, फिर एमबीए किया, फिर मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन, एक कोर्स होता है वैल्यूएटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मशीनरीज, तो उसमें एक मास्टर ऑफ वैल्यूएशन हिंदुस्तान में सिर्फ एक दो जगह से यूनिवर्सिटी से होता है, तो मैंने मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन की। फिर एक आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका एक कंपटीशन एग्जाम होता है काफी अच्छे लेवल का, या आईएएस लेवल तक का, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने एलएलबी की। एलएलबी मेरा भी करने के बाद में फिर मुझे बुद्धिज्म में जो मेरे को पीएचडी करने की वो मेरा भी कंटिन्यू है, तो मैं बुद्धिज्म को थोड़ा सा पढ़ रहा था। न केवल मैंने बुद्धिज्म बल्कि और भी थोड़े और अलग जितने भी धर्म है उन पे थोड़ा थोड़ा सब पे अध्ययन किया है। तो इसी सिलसिले में आज महात्मा बौद्ध जी के बारे में बात करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो बौद्ध धर्म कहा जाता है, इट इज नॉट ए धर्म। बुद्ध ने धम्म दिया है, बुद्धिज्म इज ए धम्म, और धम्म और धर्म का मैं फर्क आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये देखिए, जैसे मेजर हमारे पूरे वर्ल्ड में जो मेन फॉलोवर्स हैं धर्म के जी, आप लोगों ने देखा होगा जो जीसस क्राइस्ट का जो धर्म है उसको बताया गया, तो ईसा जिसे हम कहते हैं जहां से शुरुआत हुई, तो उसमें बताया गया था कि इस धर्म की जो स्थापना की गई जीसस द्वारा, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं आई एम द सन ऑफ गॉड, और आप लोग मेरे पास आए तो मैं आप लोगों को मुक्ति दूंगा। तो ये एक उनका कहना था बाइबल में। और इसी तरीके से जो इस्लाम था, इस्लाम में भी ये कहा गया था कि आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब मैं उनका एक दूत हूं। जो हिंदू धर्म की जो माइथोलॉजी है, जिसमें कहा गया श्री कृष्ण द्वारा कि मैं ही ईश्वर हूं, आप मेरी शरण में आए और मैं आपको मोक्ष दूंगा जी। तो यहाँ पे किसी ना किसी रूप में या तो ईश्वर के दूत या ईश्वर के बेटे या ईश्वर स्वयं उन्होंने वो लिया, और जो भी धर्म रहे उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी रही जी। लेकिन जो बुद्धिज्म था ये थोड़ा सा हटके था। इसमें जो सिद्धार्थ बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो रहे, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई ईश्वर या ईश्वर का दूत नहीं हूं, मैं एक साधारण मानव हूं जिसे ज्ञान की प्राप्ति है, और मैं आपको ऐसा मार्गदर्शन देता हूं। वो एक मार्गदाता के रूप में आए। उन्होंने कहा कि भाई मेरे बताए हुए मार्ग पे अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मोक्ष या मुक्ति मिलेगी। और इसी सिलसिले में जब ये बुद्धिज्म आपका लागू हुआ आज से करीब 2500 साल पहले, ईसा पूर्व 575 वर्ष पूर्व,
तो जो बुद्धिज्म था उसका बहुत स्प्रेड हुआ, और ये न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे एशिया में, कोरिया में, जापान में, बहुत सारे देशों में बढ़ता चला गया। हमारे देश में सम्राट अशोक के दौरान ये इतना फला फूला क्योंकि इसकी जो मान्यता थी जो लोगों को बड़ी अच्छी लगी। और आज भी देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी जब कभी विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से हैं, हमने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो बुद्धिज्म में मैं आगे आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी बात है। बुद्ध ने कहा है कि स्वयं का दीपक खुद बनो, मतलब आप अपने ज्ञान को निकालो, अंधकार को दूर करो, और कोई भी चीज है आप उसको मानने से पहले जाने परखे तब माने। तो ये वैज्ञानिक आधारित धम्म है। देखिए यह धम्म और धर्म का जो मैं बता रहा था, इससे मतलब ये धम्म जो है एक, जैसे गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि मार्गदाता, मार्गदर्शन, एक ये जीवन शैली है। तो इसको जीवन शैली को जीने के लिए आपको कुछ ही कई चीजों का अनुसरण करना पड़ता है जिसके उस पर चला जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने पंचशील का मार्ग दिया और अष्टांगिक मार्ग जो था। तो इन चीजों पे चलते हुए इसको बुद्धिज्म को लोगों ने फॉलो किया और अपने जीवन को सफल भी बनाया। महात्मा बौद्ध की बात हो और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ना आए, ये तो एक बेईमानी सी लगती है। तो क्या कहेंगे, कैसे महात्मा बुद्ध की जो रचना थी, जो कल्पना थी, उस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चलन प्रसारण हुआ? देखिए इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के संविधान निर्माता रहे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिसको न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने माना, वो इतने अध्ययन, उनकी जो नॉलेज थी, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने उनको इस तरीके के अवार्ड दिए। हिंदुस्तान पूरे संसार में उतना पढ़ा लिखा और इतना काबिल इंसान आज तक जो नहीं हुआ। जब उस इंसान ने एक ऐसे तबके में जन्म लिया था जहां पे ये भेदभाव और ये सब रहा, तो उन्होंने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं एज ए हिंदू तो पैदा हुआ हूं, लेकिन एज ए हिंदू मैं मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू रहते मैं ये जीवन छोड़ूं, ये मेरे बस में है कि मैं इसमें रह के छोड़ूं या इसमें ना रह के छोड़ूं। तो इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन का सोचा और बहुत अध्ययन किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज्म को पढ़ा और बुद्धिज्म में चले गए। उन्होंने इससे पहले इस्लाम को बहुत अच्छे से अध्ययन किया। उन्होंने जीसस क्रिस्ट का ये अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने सिख धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने पारसी धर्म का, बहुत सारे धर्मों का अलग अलग अध्ययन किया जी। और उन्होंने जब लास्ट में जब बुद्धिज्म को पढ़ा तो उसमें उन्होंने ये पाया कि देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म में थोड़ा बहुत जरूर ऊंच नीच की भावना थी। चीज को तर्क वितर्क के द्वारा उसको समझाया गया है और उसको पालन में लाने के लिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि भाई आप किसी भी चीज पे तर्क वितर्क करें और जब समझे कि ये सही है तब उसको आप माने जी। तो बौद्ध धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म है या धम्म है? ये अभी मैंने जैसे बताया, ये धम्म है। ये एक जीवन शैली है जीने की, एक मार्ग पे चलने का एक तरीका है। ऐसा भीमराव अम्बेडकर ने, जैसा कि आपने बताया, आपके ही कहे अनुसार तो उनका धर्मांतरण हुआ है, धर्म उन्होंने छोड़ा है या बौद्ध धर्म को अपनाया? क्योंकि बौद्ध धर्म तो धर्म है ही नहीं, वो तो धर्म है आपके मुताबिक। जी, मैंने फिर कहा बौद्ध धर्म में वो गए, वो उन्होंने ये धर्म त्यागा। धर्म इसलिए त्यागा क्योंकि उनको यहाँ पे ऊंच नीच का एहसास कराया जाता था। जो जीवन उनके जीवन भर वो इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे, बैरिस्टर रहे, सब कुछ रहे। जब हिंदुस्तान में जब वो नौकरियां कर रहे थे या जिस वक्त वो कर रहे थे तो उनके साथ इतनी छुआछात होती थी, उनको पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा, उनको बहुत सारी चीजों की समस्या। तो इसीलिए उन्होंने, साहब आप ही तो कह रहे हैं ना कि ये धर्म नहीं है, सनातन धर्म को तो तब छोड़ेंगे ना जब वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे। नहीं, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए जी, कि जो धर्म है जी वो अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म है या इस्लाम है या आपका जीसस क्राइस्ट का जो धर्म है, ये सब धर्म
ये भी एक तरीके की शैली है, लेकिन इसमें बहुत सारी मिथ्याएं इन्वॉल्व हैं। और बुद्ध को धम्म इसलिए कहा गया कि वो प्योरली साइंटिफिक बेस्ड है। देखिए, उसको बहुत सारे लोग अभी भी धर्म के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है धर्म और धम्म में। यहां पे फर्क ये समझने का, वो एक जीवन जीने की शैली है। यहां पे धर्म क्यों माना जाता है? आपने अभी रिसेंटली ये देखा होगा, एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, जिसमें लोगों को डराया जाता था, या वो डरते थे तो वो धर्म को मानते थे। वो एक तरीके से उसको धर्म कहा गया। या जो देखिए, इसमें मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूंगा, लोगों की ये फॉलो करने का तरीका है। हर एक धर्म में अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसी बातें भी होती है जो लोगों को नहीं आता। यहां बात यह है कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का अनुसरण क्यों किया। देखिए, आप इसको इस तरीके से लीजिए, वो जीवन की शैली जो थी जी, उन्होंने वो धर्म तो त्याग दिया, लेकिन धम्म ले लिया। उन्होंने धर्म त्याग दिया। धर्म तो उनका वही रहा ना सर, जो सनातन में था। नहीं, मैंने कहा धम्म है, तो धर्म तो है नहीं। बिल्कुल धर्म नहीं है। हाँ, तो इस आधार पर सनातनी तो बाबा भीमराव अम्बेडकर तो अब भी थे जब धम्म को अपना चुके थे। नहीं, सनातनी नहीं थे। अगर सनातनी होते तो जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी, मैं बताता हूं, जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उस 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने सबसे पहले कहा था, मैं किसी भी विष्णु को, शिव को, इनको नहीं मानूंगा। तो उन्होंने ये धर्म त्याग दिया, तभी तो उन्होंने ये बातें कही। विष्णु को ना मानना, शिव को ना मानना, ये मेरा अपना मौलिक अधिकार है, मेरा मन की इच्छा है, मैं किसी को। अच्छा, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूं। देखिए कि आपको पता है, इस पूरे संसार में 800 करोड़ की लगभग आबादी है, जिसमें से 350 करोड़ की आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानते। आप उनको क्या कहेंगे कि उन्हें जरूरी कोई धर्म मानना है? नहीं, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता। मेरा सवाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, धर्म है या धम्म है। सर, पहली बात, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धम्म को अपनाया, धर्म को अपनाया। दूसरी बात, अगर धर्म को अपनाया तो सनातनी क्यों नहीं हुए? तीसरी बात, आप इसको चारों ओर घुमा रहे। लेकिन मैं पहले आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, आप शायद समझ ना पाए हो। देखिए, उन्होंने धर्म का त्याग कर दिया। हिंदू धर्म में जैसे वो पैदा होते ना, धर्म का त्याग कर दिया। धर्म कौन सा अपनाया फिर दूसरा? उन्होंने धर्म कोई नहीं अपनाया। तो सनातनी हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। कैसे नहीं हुए सर? आप क्या कहते हैं? जो धर्म कौन सा? एक मिनट, सनातनी कैसे हो गए? धर्म बताइए कौन सा? नहीं, बताओ। जरूरी नहीं है कोई आदमी धर्म त्यागने के बाद कोई धर्म अपनाए, ये जरूरी नहीं है। आपको मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया। आप अगर अभी गूगल सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। सर, मैं जो आपका कर रहा हूँ, बात आपसे कर रहा हूँ, मैं इसमें बीच में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 350 करोड़ 350 करोड़ वर्ल्ड की आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती, किसी भी ईश्वर और उसको नहीं मानती, वो नास्तिक है एक तरीके से। अपना एक प्रक्रिया का हिस्सा है सर। मेरी मर्जी, मैं किसी को मानूं या ना मानूं, तो यही मैं बताना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सनातन को छोड़ दूंगा। नहीं, इसका मतलब मेरा नाम किसी और। आप ये सोचिए कि अगर किसी ने धर्म त्याग दिया तो वो सनातनी हो गया। सनातन में पैदा हुआ इसलिए सनातनी हुआ। आप उसको मानते रहे, लेकिन पैदा हुआ आप मुसलमान धर्म का। नहीं, देखिए, यही जो विचारधारा है ना, इसी को बदलने के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म में गए। क्यों? क्योंकि जब उन लोगों ने कहा कि भाई ये सनातनी है और उन्होंने उस धर्म को त्याग दिया, आप कहते रहे उससे क्या रहेगा? जिस इंसान ने उस धर्म को त्याग दिया, धर्म त्यागने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो किसी धर्म में। धर्म क्या अपनाया फिर सर? नहीं, जरूरी है, यही है ना। उन्होंने धर्म नहीं अपनाया, मैं यही बता रहा हूं। उन्होंने धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने धर्म में गए, उन्होंने जीवन शैली में गए।